चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस सेट को, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का सेट है, ठीक है, जो कि सेट नंबर 2 है आज का। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दिया हुआ है, आपका पहला है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों विशेषकर 1890 ईस्वी के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो कि सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, संवैधानिक आंदोलनों में भारतीयों का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना का जन्म हुआ। ये भी क्या है दोस्तों, सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। उपयुक्त कथन किनका है, तो उपयुक्त कथन जो है ये बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या करा, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कुछ वैश्विक घटनाओं का भी योगदान रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक घटनाओं का युग और उनका समय सही सुमेलित है, तो कौन सा है दोस्तों। तो ये देखते हैं पहले, इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, जो कि 1905 दिया हुआ है। 1905 नहीं होगा दोस्तों, कब होगा, 1896 में हुआ था। ठीक है, जापान द्वारा रूस की पराजय 1896 दिया हुआ है, जबकि ये क्या होगा दोस्तों, 1905 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोअर युद्ध क्या है, बोअर युद्ध 1899 से 1902, जो कि क्या दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है। दो क्या है, गलत दिया हुआ है, और तीसरा क्या है, सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये 1904 में पारित किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1903 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के निर्णय लिए जाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदायवाद को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। ये भी क्या है दोस्तों, सही दिया। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, पहला और दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया। ये शोक दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को ईस्वी को यानी कि ये मनाया गया था। थोड़ा सा ये हो गया है, आप लोग देख लीजिए, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को क्या कह रहा है, स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। ठीक है, तो किस अधिवेशन में किया था दोस्तों, तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कब, कलकत्ता अधिवेशन 1906। ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो था दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्या किया था, दादा भाई नौरोजी ने, याद रखेगा। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के कर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था देशेर कथा। क्या था, देशेर कथा था। अरविंद घोष के जो करीबी सहयोगी भी थे, सखाराम गणेश देउस्कर ने 1904 में क्या किया था, देशेर कथा प्रकाशित की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना है ये 15 अगस्त 1906 को की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना है 15 अगस्त 1906 में की गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है, पहला जो है कथन, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना चंद्रशेखर आजाद ने की थी, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। क्या है, ये गलत दिया हुआ है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक जो पुस्तक है उसकी रचना जो है भगवती चरण बोहरा ने की थी। किसने, भगवती चरण बोहरा ने की थी। नेक्स्ट दिया हुआ है, सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित जो अप्रैल 1931 में घटित हुआ था। अप्रैल सबको पता होगा दोस्तों, अप्रैल 1930 में ये घटित हुआ था। कब, 1930 में। ये भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों क्या है, असत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमिलित करना है। एक तरफ स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित संस्थाएं हैं तथा दूसरे तरफ जो है संस्थापक हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, ये सुमेल करना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित संस्था है लोकेकिर भंडार। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, लोकेकिर भंडार, जो 1903 में ये इसका स्थापना हुआ था। इसका जो आप संस्थापक है ये सरला देवी है। कौन है, ये सरला देवी है। ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वां हो जाएगा। केमिकल फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ था, तो केमिकल फैक्ट्री का 1892 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और किसने किया था, प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया था। किसने, प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया था। इंडियन स्टोर का किसने किया था, तो योगेश चंद्र चौधरी ने। किसने, योगेश चंद्र चौधरी ने किया था। और ये कब किया था दोस्तों, तो ये 1901 में किया था। स्वदेशी भंडार का 1897 में हुआ था। और इसको किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित कानूनों पर विचार करें। क्या करें, निम्नलिखित कानूनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कानूनों का सही कालक्रम क्या है, क्या है, उपयुक्त में से कानूनों का सही कालक्रम क्या है, ये पूछ रहा है। तो पहला है भारतीय प्रेस अधिनियम। क्या है, भारतीय प्रेस अधिनियम। तो भारतीय प्रेस अधिनियम जो है ये कब आया था दोस्तों, तो 1910 में। कब, 1910 में। ठीक है, राजद्रोह यानी कि रक्षण सभा अधिनियम था, ये कब आया था दोस्तों, तो ये आया था 1907 में।
याद रखिएगा, डेट भी लिख ही दे रहा हूँ। 1907 में भारतीय समाचार पत्र यानी कि अपराध हेतु प्रेरण अधिनियम, ये कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1908 में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम, ये कब आया था? दंड विधि संशोधन अधिनियम, तो ये भी 1908 में आया था। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2, 3, 4, 1। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ कथन क्या है? ए तथा आर क्या है? कारण दिया हुआ है। कथन ए तथा कारण आर जो है पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कथन ए में दिया हुआ है क्रांतिकारी आंदोलनकारी उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों की पद्धतियों में वैचारिक भिन्नता रखते थे। ठीक है, वैचारिक भिन्नता रखते थे। क्या है दोस्तों? ये कथन तो सही है। नेक्स्ट कारण जो दे रहा है, क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों इत्यादि सभी को नष्ट कर देगा। ये भी क्या है दोस्तों? सही दिया हुआ है। लेकिन इसका जो है कारण आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या है? सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। आगे बढ़ते, युगांतर नामा क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किन के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये 1906 यानी कि अप्रैल 1906 में जो है अनुशीलन समिति के 2 सदस्यों वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा जो है युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र दत्त द्वारा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार करें। पहला जो इसमें दिया उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है ये बताना है। तो पहला जो है रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे, ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था 1907 में हुआ था। कब? 1907 में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनकी गाड़ी पर बम 1908 में फेंका गया था, सबको याद होगा। और युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फूलर की हत्या का प्रयास, ये भी 1907 में हुआ था। कब? 1907 में। और ये जो पहला हुआ था ये दिसंबर 1907 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CAB। क्या हो जाएगा? CAB, और इसमें है ये ऑप्शन डी में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन कौन सा था? तो पहला जो गुप्त संगठन था वो था अनुशीलन समिति। क्या है? वो अनुशीलन समिति था, जिसका गठन जो है 1902 में किया गया था। ज्ञानेंद्र बसु ने मिदनापुर में इसकी स्थापना की, जबकि कलकत्ता में इसका गठन जो है पी मित्रा यानी कि प्रफुल्ल मित्रा ने किया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 16 का ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें अभिनव भारत, क्या कह रहा है? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो कब और कहाँ की गई थी? तो 1904 में महाराष्ट्र में की गई थी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कनहारे नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। जैक्सन कौन थे? तो जैक्सन जो थे ये नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे। 1909 ईस्वी में जो है नासिक के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जैक्सन की हत्या अनंत कनहारे नामक एक क्रांतिकारी द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन, तथा सूची 2 में है स्थान या केंद्र को सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो गदर पार्टी की जो स्थापना है, गदर पार्टी का जो स्थान है, स्थापना का क्षेत्र जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को है। इंडिया हाउस का जो है, इंडिया हाउस का ये लंदन में किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस का सिएटल में यानी कि यूएसए में किया गया था दोस्तों। और स्वदेशी सेवक गृह इसका जो है क्षेत्र जो है ये वैंकूवर कनाडा में है। कहाँ? वैंकूवर कनाडा में है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, 2, 4, 5। क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 5। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, क्या है? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो कहाँ से किया जाता था? तो ये लंदन से किया जाता था। कहाँ से? लंदन से किया जाता था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में जो है लंदन में इंडिया हाउस के नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ठीक है, और यहाँ से एक समाचार पत्र जो है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी उन्होंने प्रारंभ किया था। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। उपयुक्त कथन किनका है? तो ये किनका है दोस्तों? ये सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं यानी गतिविधियों पर विचार करें। उपयुक्त घटना में सही कालक्रम अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है कामागाटामारू जो है प्रकरण, ये कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये 1914 में हुआ था, सबको पता होगा दोस्तों। दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो दिल्ली षड्यंत्र केस जो है ये 1912-13 में, जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले लोगों पर मुकदमा चला था, याद रखिएगा 1912 में। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना जो है, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1 नवंबर 1913। कब? 1913। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 23 दिसंबर 1912। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी DBCA। ऑप्शन बी DBCA। आगे बढ़ते 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्रों से
हुआ था। तो किन क्षेत्रों से हुआ था? तो ये महाराष्ट्र से हुआ था। कहां से? महाराष्ट्र से हुआ था। सर्वप्रथम महाराष्ट्र नहीं प्रारंभ हुआ था। इसकी पुष्टि जो है हमें 1918 ईस्वी के विद्रोह समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। चापेकर बंधुओं ने वर्ष डैश में पूना में प्लेग समिति के प्रधान प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयस की हत्या कर दी थी। तो ये कब की थी दोस्तों? तो ये 1897 में की थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया जाता था? ठीक है, तो किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा जो किया जाता था? तो ये अंजुमन मोमिन वतन के द्वारा। अंजुमन मोमिन वतन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये अजीत सिंह ने जो है लाहौर में अंजुमन मोमिन वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था और तथा भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जिम्मरमैन योजना का सूत्रपात किया था? तो जिम्मरमैन योजना का जो सूत्रपात है, ठीक है, तो ये जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, जर्मनी के जो है सहयोग से किया था दोस्तों। बरिंद्र चट्टोपाध्याय, उपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल आदि जो है ये 1915 में जो है जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है जिम्मरमैन योजना का सूत्रपात किया था, जिसके तहत जो है बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, बीपीएससी है, तो इसके लिए थोड़ा सा इधर उधर का भी बात जानना जरूरी है। बाघा जतीन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते हुए हो गई थी? तो बाघा जो जतीन है, इनको जो है जतीन मुखर्जी को जिन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था, सितंबर 1915 में जो है उड़ीसा के तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर पुलिस के साथ लड़ते हुए बाघा जतीन शहीद हो गए थे। ठीक है, तो कहाँ होगा दोस्तों? बालासोर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है, कथन ए दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। क्या दोस्तों? ये सही है, कथन ए सही है। दूसरा है, क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। ये जो है दोस्तों गलत दिया हुआ है। दरअसल यह जो है आशा की ब्रिटेन के युद्ध के बाद भारत में स्वशासन की दिशा में ठोस कदम उठाएगा उग्रवादियों के थे, ना कि क्रांतिकारियों के थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही है, परंतु गलत दिया हुआ है। भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था? ठीक है दोस्तों, ये आयरलैंड से प्रेरित था। क्या था? 1914 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जेल से रिहा होने के पश्चात सरकार को अपना क्या है सहयोगात्मक रूप समझाने का प्रयत्न किया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन, होम रूल का क्या किया था? गठन करके। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन दिया हुआ है, एनी बेसेंट ने, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसमें जो है एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में, अप्रैल 1916 नहीं, सितंबर 1916 में जो है ये अपना होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किया था। ये जो है गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की थी, जो कि गलत दिया हुआ है दोस्तों। ये अप्रैल 1916 में की थी, ना कि सितंबर में। ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा जो है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो तिलक के होम रूल लीग का जो मुख्यालय था वो पूना में स्थित था। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? तो किन्हें नियुक्त किया गया था? तो जॉर्ज अरुंडले को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। ठीक है, इसमें से असत्य कथन बताना दोस्तों। ये क्या है? पहला तो है ये असत्य है। दूसरा है डाउन समाचार पत्र रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जो ये भी क्या है? असत्य है। तिलक का गणपति और शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि इसके साथ साथ बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। और डाउन समाचार पत्र का प्रकाशन जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता था, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर जो है। दोनों असत्य है। 1916 ईस्वी क्या करा? 1916 ईस्वी में कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा वाले नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन जो है ये सही है। इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस के नरमपंथी एवं गर्मपंथी गुट जो है पुनः एकीकृत हो गए थे। ये भी सही है। इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बीच में है जो समझौता होना। ये भी सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 और 3 जो है ये सारे सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला इसमें कथन जो दिया हुआ है वो है, तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी 1916 में जो हुआ था, नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफी मदद मिली, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। उग्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों क्या है? सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था?
तो कौन सा शामिल नहीं था दोस्तों? तो पहला इसमें दिया हुआ है लीग द्वारा, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना, जो कि क्या है दोस्तों, ये शामिल जो है नहीं था। क्या था? ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट, कांग्रेस में मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया, जो कि सही दिया हुआ है। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया, जो कि सही दिया हुआ है। मुसलमानों के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई, यह भी सही दिया हुआ है दोस्तों। इनका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई जो हो जाएगा, ये शामिल नहीं था। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन दिया हुआ इसमें से सत्य कथन बताना है। पहला जो कथन दिया हुआ इसमें, वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया, ठीक है, इसमें से सत्य कथन पहला जो है ये सत्य कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट है अजीत सिंह द्वारा रचित पंजाबी। अजीत सिंह द्वारा नहीं रचा गया था दोस्तों, ये लाला लाजपत राय द्वारा रचित पंजाबी जो था समाचार पत्र था, ठीक है। और लाला लाजपत राय द्वारा रचित भारत माता, ये जो था ये गलत दिया हुआ लाला लाजपत राय ने, अभी मैंने पढ़ा है अजीत सिंह, ठीक है। भारत माता पत्र समाचार पत्र है पंजाब में सराहनीय भूमिका निभाई, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में पत्र में पत्रिकाएं हैं तथा सूची 2 में लेखक संपादक हैं, ठीक है। दोनों को क्या करना है? सुमेलित करना है, नीचे कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला दिया हुआ है अल हिलाल। अल हिलाल के जो लेखक या संपादक हैं वो कौन है दोस्तों? वो है अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल के जो लेखक हैं अबुल कलाम आजाद हैं। न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है, ठीक है दोस्तों। कॉमरेड का जो है ये मोहम्मद अली है, ठीक है। और इंडियन अनरेस्ट का है वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या है? तो 1919 का जो आधार है ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है। क्या है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन बी जो है ये सत्य नहीं है। मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि वे गवर्नर के प्रति जवाबदेह थी। ये जो कथन है बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि मंत्रीगण जो थे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, न कि गवर्नर के प्रति, ठीक है दोस्तों। बाकी जो है ये सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया भारत सरकार अधिनियम 1919 के को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। यह इस अधिनियम में प्रांतों के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने में मदद की जिससे देश के लोगों में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई, ये भी क्या है दोस्तों? सही दिया हुआ। और इसका जो है कथन ए जो है, कथन कारण आर जो है कथन ए का सही व्याख्या भी करता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल, यानी कि इस घटनाओं का कालक्रम क्या है ये बताना है। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल जो था 1918 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में हुआ था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ए सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्धोत्तर परिस्थितियों में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां, अगर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां की जांच और उससे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी? तो किसकी नियुक्ति की गई थी दोस्तों? तो ये सर सिडनी रॉलेट की, किसकी? सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, जो कि ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। मेजनी की आत्मकथा का मराठी में जो अनुवाद है वो बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, ना कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये कथन जो है ये सत्य दिया हुआ है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बीडी सावरकर हैं, जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट बीडी सावरकर को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा दी गई थी, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। नासिक षड्यंत्र केस में जो है इनको काले पानी की सजा दी गई थी। किस षड्यंत्र? नासिक षड्यंत्र के द्वारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक जो है ये सत्य दिया हुआ है, बाकी दोनों गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन में सदस्य के तौर पर कौन भारतीय शामिल नहीं थे? तो कौन थे जो शामिल नहीं थे? तो ये सर जमनालाल बजाज थे, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें शामिल कौन कौन से थे? सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, ठीक है, पंडित जगत नारायण, और तीसरे जो थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। यंग इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया, ठीक है, जो कि गलत दिया हुआ है दोस्तों। यंग इंडिया नहीं, न्यू इंडिया एवं जो है कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन जो है एनी बेसेंट ने किया था, ये क्या है? सत्य दिया हुआ है। तिलक की होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916, जबकि बेसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी, जो कि सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है। तीन-कटिया पद्धति के अनुसार नील किसानों को अपनी भूमि के कुल कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये था 3/20, ठीक है, यानी कि 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा का भाग जो है 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। महात्मा गांधी क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो किस आंदोलन में किया था दोस्तों? तो चंपारण सत्याग्रह में किया था, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों के व्यापक हड़ताल कर एक आंदोलन छेड़ दिया था। मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के पीछे क्या कारण था? तो मजदूरों द्वारा हड़ताल करने का कारण था प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। ठीक है, कब? प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। आगे बढ़ते हैं, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला दिया हुआ कथन, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद दैत शासन को लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना, जो कि सही दिया हुआ है। कारण है, इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों के अत्यंत निराशा हुई, यह भी कह दोस्तों सही है। लेकिन जो है कारण आर जो है कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये महात्मा गांधी को चुना गया था, ये सबको पता होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दों पर विचार करने तथा स्वराज की स्थापना होने तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन है ये कोलकाता में किया गया था। कहाँ? कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के डैश अधिवेशन में किया गया था। तो डैश अधिवेशन यानी कि 1920 में जो है ये नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वीर राघवाचार्य थे। ठीक है, सी वीर राघवाचार्य थे। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें जो है गांधी जी ने के सहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वो किस शहर में हुई थी दोस्तों? तो ये इलाहाबाद में हुई थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पलनाडु वन सत्याग्रह कन्यागति हनुमंतु के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन क्या है? सत्य है। पलनाडु वन सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का एक भाग था, यह भी क्या है दोस्तों? सही दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन वर्ष 1921 में किस माह में हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो भारत में आगमन हुआ था ये 17 नवंबर 1921 को जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी डेट भी याद रखिएगा, 17 नवंबर 1921। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें से दिया हुआ है जो कि असत्य कथन इसमें से ढूंढना है। दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931 को संपन्न हुआ था। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। सॉरी, दिल्ली समझौता जो है ये 5 मार्च को, सॉरी फरवरी नहीं दिखा मुझे, 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ये क्या हो गया? गलत है। दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने हेतु वार्षिक अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये क्या है दोस्तों? ये जो है ये सत्य दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या है? पहला जो है यह सत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, रंपा या मान्यम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रंपा एवं मान्यम विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, और ये कब हुआ था दोस्तों? ये गोदावरी क्षेत्र में जो है 1922-24 में के दौरान हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1922 से 24 के दौरान। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास वन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो मद्रास वन अधिनियम जो है ये 1882 में लागू किया गया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा चौरी कहाँ स्थित है? तो चौरा चौरी जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गोरखपुर जिला में। कहाँ? गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लेने की घोषणा किस प्रस्ताव के द्वारा की गई थी? तो ये किस प्रस्ताव के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये बरदौली प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 फरवरी 1922 को जो है बरदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन जो है स्थगित करने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसका गठन 1923 में हुआ था के संस्थापक अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः कौन थे? ठीक है, तो कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास जो थे वो क्या थे? संस्थापक अध्यक्ष तथा सचिव कौन थे? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ इसमें, दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। ठीक है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, तथा महामंत्री जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस अधिवेशन में सी राजगोपालाचारी को महामंत्री चुना गया था, जो क्या है? गलत बताया, अभी बताया मैंने दोस्तों। मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? महामंत्री बनाया गया था। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। आगे बढ़ते, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। ठीक है, पहला जो इसमें दिया हुआ नवंबर 1923 को संपन्न हुए चुनावों में स्वराज्यों को उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में उन्हें डैश में जीत हासिल हुई। तो कितने में जीत जो है हासिल हुई थी दोस्तों? ये 42 में जो है जीत हासिल हुई थी। 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें इन्होंने हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं, 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो थे वो विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1928 ईस्वी में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है, जो कि पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, स्वराज्यों ने बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया। ये भी क्या है दोस्तों, सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी क्या है, असत्य नहीं है, ना तो पहला ना ही दूसरा। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में अपरिवर्तनवादी से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल वैसा समूह जो विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध कर रहा था। ठीक है, यही अपरिवर्तनवादी का तात्पर्य है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है पौथर डाबी उपन्यास क्या है, पौथेर डाबी उपन्यास या पुस्तक संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है। ठीक है, पौथेर डाबी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है। इसे पहली बार 1926 में उपन्यास के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष चलाया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र केस जो है ये 1929 में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, कब, 1929 में। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय कामगार द्वारा कृषक दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑल इंडिया वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी, ठीक है, कृषक दल जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 1928 में की गई थी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉम्यूटन यानी कि रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय। कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? तो AITUC के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय तथा सचिव जो थे वो दीवान चमन लाल थे। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। केंद्रीय, इसमें जो है सही कालक्रम बताना है। तो पहला इसमें दिया है केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। तो केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट जो है अप्रैल 1929 में हुआ था। कब? अप्रैल 1929 में, याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन लूट जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कब? 1925 में। और चटगांव सत्रागार लूटकांड जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। और सॉन्डर्स हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? ये 1928 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1928 में। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? BDAC। क्या हो जाएगा? BDAC। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मास्टर दा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का लोकप्रिय नाम था? तो सूर्य सेन का था। ठीक है, मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता था। ये बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? ठीक है, राम मोहम्मद सिंह आजाद उधम सिंह का जो है ये अन्य नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुदात्तर कहा जाता था। तो मुदात्तर जो है इसको कहा जाता था, ये ग्राम प्रधान को जो है जिन्हें भूमि कर संग्रहित करने के लिए उपनिवेशी शक्तियों द्वारा मान्यता प्रदान दी गई थी उसे क्या कहा जाता था? मुदात्तर कहा जाता था, यानी कि ग्राम प्रधान को। अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ये था ऑप्शन डी, 8 डाउन ट्रेन, यानी कि 8 डाउन ट्रेन को क्या किया गया था? इसको लूटा गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का जो गठन है ये 1924 में किया गया था। कब? 1924 में। और यही चलकर आगे क्या हो गया था दोस्तों? HSRA हो गया था, जिसका जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। और ये 1928 में स्थापित होता है। इसका स्थापना जो है 1928 में किया गया था, लेकिन नाम बदल दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कब और किस स्थान पर पुलिस से मुठभेड़ करने में शहीद हो गए थे? ठीक है, तो ये 1931 में अल्फ्रेड पार्क में जो है इलाहाबाद में। कहा? 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस क्रांतिकारी युग की पहचान कीजिए जो अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना में शामिल थे। ठीक है, तो कौन थे दोस्तों? तो ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, वर्ष 1929 में जब ब्रिटिश सरकार भारतीय विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ट्रेड डिस्प्यूट बिल, याद रखिएगा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करने की योजना बना रही थी, उसके प्रति विरोध प्रदर्शित करने हेतु भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर किस केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा उन्हें दी गई थी? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस था। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में जो दिया गया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत जो है मुकदमा चलाया गया था। और इस केस में उन तीनों को दोषी पाया गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। 23 मार्च को अब इन्हीं की याद में जो है शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 में जो है आयोग दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? आयोग और समिति दिया हुआ है। और सूची 2 में क्या दिया हुआ है? कार्य को सुमेलित करना है। कार्य को, इनका कार्य क्या था? इसको सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो मुद्दीमन समिति, ठीक है, पहला क्या दिया हुआ? मुद्दीमन समिति या आयोग जो है इनका कार्य क्या था? तो इनका कार्य था मुद्दीमन समिति का जो है
ये 1924 में गठित हुई थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और ये इनका कार्य था द्वैध शासन प्रणाली के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा इसका हो जाएगा भारतीय विधि आयोग। तो भारतीय विधि आयोग का जो गठन हुआ था ये 1927 में हुआ था, और इसका जो लोकप्रिय नाम था साइमन कमीशन था। क्या था, साइमन कमीशन। और इसका कार्य क्या था, संवैधानिक सुधारों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना था। क्या था, संवैधानिक सुधारों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। लिनलिथगो आयोग, ठीक है, लिनलिथगो आयोग जो है इसका कब गठन हुआ था, तो ये 1926 में इसका गठन हुआ था, और इसका आधिकारिक नाम जो था रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर था। क्या था, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इसका कार्य क्या था दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करना। ठीक है, और ली आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ली आयोग का जो गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था, और इसका जो पूरा नाम था रॉयल कमीशन ऑफ द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया था। ठीक है, और इसका जो ये कार्य था वो था सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों की जांच पड़ताल करना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन का गठन जो था वो कब किया गया था, तो साइमन कमीशन का जो गठन है 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है ये किया गया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित व्याख्या यानी शब्द के आधार पर कीजिए। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में ब्रिटेन के लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की संख्या क्रमशः डैश तथा डैश थी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो है वो कितने थे दोस्तों, पहले तो लिबरल पार्टी के जो थे 1 थे। ठीक है, और लेबर पार्टी के 2 थे, कंजर्वेटिव पार्टी के 4 थे। ठीक है, तो 4 2 6 6 1 7। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 तथा 4। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, क्रमशः दिया हुआ है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, तो साइमन कमीशन जो है भारत 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले बॉम्बे पहुंचा था। कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को। सन 1928 में लॉर्ड वर्केनहेड ने भारतीयों को ऐसी संविधान के निर्माण हेतु चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। लॉर्ड वर्केनहेड कौन थे, तो लॉर्ड वर्केनहेड जो थे वो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव थे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कहां सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये दिसंबर 1928 में जो है कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिपेंडेंस और इंडिया लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ये किनके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया, तो कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ये कब और कहां पारित किया था, तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता जो था वो किसने किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है, असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना सहयोग आंदोलन को मिला था। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। कारण आर है, ऐसा अनेक विभाजित मुद्दों की उपस्थिति के कारण हुआ था, जो कि ये भी सही है। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। इसका व्याख्या भी सही दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ठीक है, पहला जो दिया हुआ है, यानी पहला क्या है, अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के डैश के समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने त्रिचन्नापल्ली में पेदरायन तक नमक यात्रा आरंभ की। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के तंजौर के समुद्र तट पर। ठीक है, क्या है दोस्तों, तमिलनाडु के 1930 में जो है तमिलनाडु के तंजौर। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब का चयन किया गया था, किनके नेतृत्व में यहाँ कानून को तोड़ा गया था, तो किनके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों, तो ये थे अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नमक सत्याग्रह की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया 21 मई 1930 को धरसना यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है में घटित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन यहाँ के सत्याग्रह में शामिल नहीं था, तो कौन नहीं शामिल था दोस्तों, तो ये थे के.एम. मुंशी। कौन थे, के.एम. मुंशी जो थे वो सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में क्षेत्र, उम्र, लिंग आदि से ऊपर उठकर लोगों ने काम किया था। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था, लड़कियों ने किस प्रकार की सेना का गठन किया था, तो यह था मंजरी सेना। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा में पेरिस की और ये किए गए अभियान के समान थी। उपयुक्त कथन किनका है, कथन जो दिया हुआ इसमें वेब मिलर नहीं था, एलन विल्किंसन ये भी नहीं था, बेल्सफोर्ड ये भी नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये जो बात है उपयुक्त कथन जो है ये सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा की पहली बार कब अपनाया गया था, तो पहली बार जो है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 में अपनाया गया था। हालांकि उसमें बाद में बहुत सारे संशोधन किया गया और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पुनः समझौता के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में कितने सीटें आरक्षित की गई थी,
तो कितने सीटें जो है आरक्षण की गई थी दोस्तों, तो ये 18 सीटों का जो है आरक्षित किया गया था। 16 अगस्त 1925 को फूट डालो और राजद्वारों की नीति के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा वो जहाज था दोस्तों? तो वो था राजपुताना। कौन था? राजपुताना था। ठीक है, और ये 29 अगस्त 1931 को लंदन के लिए रवाना हुए थे, जिसमें उनके साथ जो है महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन भी थी। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने मालाबार क्षेत्र में कालीकट के पोयन्नूर तक की यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह के अंतर्गत की थी? ठीक है, तो कौन थे दोस्तों? ये थे के केलपम। तो ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन थे? के केलपम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, रचनात्मक कार्यों का प्रारंभ, जो कि सही है। संवैधानिक तौर पर तरीकों से संघर्ष का प्रारंभ, ये भी सही है। जन आंदोलन जारी रखने का प्रयास, ये भी सही है। और क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुझान, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी जो है सही है। आगे बढ़ते, जवाहरलाल नेहरू ने किस आंदोलन की वापसी की आलोचना करते हुए इसे आदर्शों का समर्पण कहा? ठीक है, तो किस आंदोलन को जो है वापसी की आलोचना करते हुए? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत सरकार ने 1935 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में गलत कथन का चयन करने। तो इसमें पहला जो इसमें गलत कथन है वो कौन सा है? तो वो है प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों तथा देशी राज्यों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, जो कि क्या है दोस्तों? ये कथन जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रस्तावित संघ के सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। ठीक है दोस्तों, बाकी सब क्या है? ये सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के नियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन है, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य उदारवादी तथा संवैधानिक नरमपंथी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना जन समर्थन खो चुके थे, को सुधारों द्वारा सरकार की ओर आकर्षित करना था, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम का कांग्रेस ने समर्थन किया तथा 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। 1935 के अधिनियम को कांग्रेस ने एक स्वर में नामंजूर कर दिया था। ठीक है, ये क्या है? गलत है। इसके द्वारा साइमन कमीशन द्वारा अनुशंसित द्वैध शासन केंद्र पर थोप दिया गया, ये जो है ये भी गलत दिया है दोस्तों। इस अधिनियम में जो है केंद्र पर जो है द्वैध शासन थोप दिया गया था। ठीक है, जिस शासन को जो साइमन कमीशन ने दोषपूर्ण बताया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिसको दोषपूर्ण बताया था उसका समर्थन नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल दूसरा और तीसरा क्या है? असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव के क्या है? 1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला जो इसमें दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, कांग्रेस 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा तथा कांग्रेस ने 7 प्रांतों में बहुमत के साथ सरकार का गठन किया। 7 प्रांत नहीं होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 6 प्रांतों में जो है बहुमत के साथ सरकार का गठन किया। दूसरा है, महात्मा गांधी ने चुनावी सभाओं द्वारा कांग्रेस को समर्थन किया था, यह भी गलत है दोस्तों। महात्मा गांधी ने कोई भी चुनावी सभा नहीं किया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना तो पहला ना ही दूसरा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया 1937 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है? तो इनमें से क्या असत्य है दोस्तों? इसमें से बताना है। पहला जो इसमें दिया हुआ, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया गया। ठीक है, क्या है? इसमें से क्या असत्य है बताना है। तो पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जब्त किए गए हथियार वापस लौटा दिए गए, ये भी सही है। मद्रास में सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त भूमि के किसानों को वापस कर दी गई, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। बॉम्बे में ये हुआ था दोस्तों। बॉम्बे में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई भूमि किसानों को वापस कर दी थी, न कि मद्रास में। ऑप्शन डी जो है, राजनीतिक बंदियों के साथ साथ जेल में बंद क्रांतिकारियों को भी रिहा कर दिया गया, ये क्या है दोस्तों? सत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असत्य है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया? ठीक है, तो 3 राज्यों में किया गया था दोस्तों। तो ये राज्य कौन कौन थे दोस्तों? तो ये थे बॉम्बे, दूसरा था मद्रास, तीसरा नहीं था पंजाब नहीं था दोस्तों, चौथा था इसमें मध्य प्रांत और 5वां था जो उड़ीसा था। ठीक है, असम नहीं था। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4 और 5। कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों के गठन के पश्चात कृषि संबंधित सुधारों में निम्न में से कौन से सुधार किए? इनमें से कौन सा सुधार किया था दोस्तों? तो वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2 और 4 जो है यही सुधार होता है। जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था। ठीक है, जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करके कृषि ढांचे कायाकल्प की कोशिश भी नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट कथन ए और कथन कारण आर का विचार करें तो उपयुक्त विकल्पों में से आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला इसमें कथन दिया हुआ है, प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने
उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के रूप में हल किया तथा यथासंभव उनके लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जन आंदोलन के विरोध प्रदर्शन के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के व्यवहार से अप्रसन्न थे। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, सही दिया हुआ है। परंतु क्या है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों के, क्या है, कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों के समाज कल्याण संबंधी सुधार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, सत्य कूट का चयन करना है दोस्तों। इसमें से सत्य कौन सा है? तो पहला जो दिया हुआ है, समाज कल्याण हेतु कांग्रेस के प्रांतीय सरकारों द्वारा कांग्रेस शासित प्रदेशों में शराब निषेध लागू कर दिया गया था। ये जो है गलत दिया हुआ है दोस्तों। कुछ ही क्षेत्रों में जो है शराब निषेध लागू किया गया था, सब जगह नहीं किया गया था। कांग्रेस द्वारा बंदी सुधार प्रारंभ किए गए, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। स्वदेशी आंदोलन को स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, सही है। हरिजन के कल्याण हेतु पुलिस एवं सरकारी नौकरियों में इसकी संख्या में वृद्धि की गई, ये भी क्या है दोस्तों, सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कांग्रेस राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन है ये 1938 में किया गया था। ठीक है, और कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। कब? 1938 में। कथन ए कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का जो है चयन करें। ठीक है, पहला दिया हुआ है, बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 में अस्तित्व में आया, जो कि क्या है दोस्तों, सही दिया हुआ है। कांग्रेस की भारतीय पूंजीवादियों के साथ घनिष्ठ मैत्री थी, साथ ही औद्योगिक असंतोष में वृद्धि के कारण कांग्रेस का रवैया श्रमिक विरोधी हो गया, जो कि क्या है दोस्तों, सही है। और इसका जो स्पष्टीकरण है ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के पश्चात सितंबर 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। क्या है? कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। इसमें से असत्य कथन बताना है। तो पहला जो है ये क्या है? असत्य है। क्या है? ये असत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के पश्चात जो है सितंबर 1940 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, ये जो है ये असत्य दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा है, कांग्रेस का शासन कुल 27 महीनों का था। क्या था? कांग्रेस का कुल शासन जो था वो 27 महीनों का था, जबकि ये कांग्रेस का कुल शासन जो था ये कितने महीनों का था दोस्तों? 28 महीनों का था। और विश्व युद्ध जो है आरंभ होने के पश्चात 1939 में जो है कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, ये भी गलत है। अक्टूबर 1939 में जो है त्याग पत्र दिया था, ना कि सितंबर में। ठीक है, दोनों क्या है? ये असत्य दिए हुए हैं, यानी कि हमारा असत्य कथन कौन सा? ए और ये पहला और दूसरा जो दोनों है ये असत्य है। कथन ए और कारण आर पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प में आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कारण ए दिया हुआ है, कथन ए दिया हुआ है, पीरपुर समिति का गठन 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? पीरपुर कमेटी का जो गठन है वो 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, जो कि सही है। कारण है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कांग्रेस से इस बात पर नाराज हो गई कि कांग्रेस उनके साथ शक्ति साझा नहीं कर रही थी। ये भी क्या है दोस्तों? ये सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है, यानी कि बी जो है ए का बी जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सूची 1 तथा सूची 2 का सही मिलान कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें तो यह अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ लीग का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1932 में। लेजिस्लेटिव असेंबली में वंदे प्रवेश विधेयक गिराया जाना, ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था अगस्त 1934 में। कब हुआ था? अगस्त 1934 में हुआ था। हरिजन यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये नवंबर 1933 को हुआ था। और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो है जनवरी 1933 को हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पुनः समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। पहला जो इसमें दिया हुआ है वो है, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था के अंतर्गत 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में उन्हें 71 सीटें प्रदान की गई की बात की थी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो पहला जो दिया हुआ है वो आपका सही है। क्या है? ये सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों के प्रशासनिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। आर्थिक क्षमता के आधार पर दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्याख्या की गई है, ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों जो सही दिया हुआ है, एडिटोरिया का जो ये बुक है इसमें ये असत्य कथन बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें से सत्य जो है दूसरा केवल बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी इसमें असत्य नहीं है। ठीक है, 1, 2 और 3 जो है ये क्या है? सत्य दिए हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें पहला दिया हुआ है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड वेलिंगटन था। कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो अध्यक्षता था वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गृह सचिव कौन नियुक्त हुआ था? वो था सैमुअल होमर। कौन था?
सैमुअल होमर था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया? तो संघर्ष विजय की रणनीति का जो प्रतिपादन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 120 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेहरू साम्राज्यवाद के विरुद्ध वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे। क्या थे? वर्ग संघर्ष के पक्षधर थे, जो कि क्या है? सही दिया हुआ है। वे मजदूरों तथा किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित करना चाहते थे। ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ना तो पहला और ना ही दूसरा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निपाह वायरस के पहले वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया गया। ठीक है, इसमें से असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। जो कि पहला जो है ये सत्य है। मानव शरीर में एंटीजन बनाने के निर्देश के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया है। ये भी सही है। सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करता है। ये जो है गलत दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है। टेरोपोडिड परिवार के फल चमगादड़, ठीक है, फल जो है चमगादड़ वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में जो है कार्य करते हैं, ना कि सुअर वायरस। ठीक है। यह प्राकृतिक में जूनोटिक है। क्या है? यह प्राकृतिक में जो है जूनोटिक है, जो कि सही दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है यह योजना 22 जनवरी, क्या कह रहा है? यह योजना जो है 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई। ठीक है, ये 22 जनवरी 2024 को जो लॉन्च की गई थी, ये सही दिया हुआ है दोस्तों। प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2024 को जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी। ये जो है ये सत्य दिया हुआ है। दूसरा है यह आवास और शहरी मंत्रालय की जो है पहल है। ये जो पहल है वो नवीनीकरण मंत्रालय की पहल है, ना कि ये किसका है? आवास और शहरी मंत्रालय का। सेकंड नंबर क्या हो गया? ये गलत हो गया दोस्तों। थर्ड नंबर है 1 करोड़ घरों पर जो है रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये जो है दोस्तों गलत दिया हुआ है। ठीक है, 2022 तक जो है भारत को 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य में असफल रहा है, जिसकी अवधि इस योजना के तहत जो है 2026 तक कर दी गई है। ठीक है, ये जो है यानी कि दूसरा और चौथा जो है क्या है? ये असत्य दिया हुआ है। दूसरा और चौथा क्या है? ये असत्य दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? पहला और तीसरा क्या है? ये असत्य है, सत्य दिया हुआ है। तो इसमें से गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन कौन सा हो गया? दूसरा और चौथा, यानी कि केवल 2 कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई है? सूबेदार के पद पर कह रहा है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के जो है महू की रहने वाली जो है प्रीति रजक है। कौन है? प्रीति रजक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक संघ के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया की सबसे ऊंचे राम मंदिर बनाने की परियोजना है, जिसका अनुमानित लागत जो है 600 करोड़ रुपए है, जो 150 एकड़ में फैली होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? ये सही। पहला जो दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है इसे PSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि गलत दिया हुआ है दोस्तों। GSLV F14 द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है। ठीक है, तीसरा जो है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ जो है एक उपयोगकर्ता वित्त पोषित परियोजना है, ना कि अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के द्वारा। ये भी क्या है? गलत है। हमारा कथन पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है, बाकी 2 असत्य है। सोरिया क्या है? सोरैया उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो सोरैया उपग्रह का जो संबंध है वो ईरान से है। क्या है? ईरान से। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होविशियोर किसने लॉन्च किया है? तो होविशियोर जो है इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड। क्या है दोस्तों? हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होविशियोर किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किसने? इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 125 फीट है। कितनी है? 125 फीट आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना, वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये कैप्टन कौन थी? संध्या महला ने किया था। किसने? कैप्टन संध्या महला ने किया था। ठीक है, जो कि 26 वर्षीय थी। इनका नेतृत्व जो है 26 वर्षीय कैप्टन संध्या महला ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला इसमें दिया हुआ कथन बिहार कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो है नीतीश डिवाइस जो है लॉन्च किया है।
खेत में कार्य करने वाला मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, जो कि सही दिया हुआ है। यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना भेजेगा। क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से सत्य कथन का चयन करना था, तो दूसरा और तीसरा क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। और नीतीश का फुल फॉर्म भी जान लीजिए दोस्तों, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 130 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 130 का बी। तो दूसरा और तीसरा जो है वो आपका सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को प पुरस्कार, यानी शायद प पुरस्कार होता है या पद्मश्री पुरस्कार है, ठीक है, प पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किसे किया गया दोस्तों, यंग लियू, जो कि ताइवान के हैं, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये किस लिए दिया गया है, पॉक्सन के सीईओ और चेयरमैन यंग लियू जो है, ये वैश्विक बिजनेस लीडर के रूप में योगदान की मान्यता देने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया है, तो मोहम्मद हुसैन को किया गया है। इसे मोहम्मद हुसैन को किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में जो है 19 बच्चों में से एक पटना यानी कि बिहार के रहने वाले मोहम्मद हुसैन को भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम क्या है, मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ स्थापित किया गया है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला जो दिया हुआ इसमें, यह इसमें से असत्य कथन बताना है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक 2024 जो है रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जो कि ये क्या हो गया, पहला जो है ये गलत दिया हुआ है। क्या है, दूसरा जो है इसके अनुसार वर्ष 2024 से 2026 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग वृद्धि 6.5% आंकी गई, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है दोस्तों दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है। तीसरा क्या है, वो है भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन दर में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम रही है, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, भारत में जो है कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 2024-26 में वार्षिक औसत 2.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। देश में नवीकरणीय उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 13% रहेगी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा क्या है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के बहादुर लाचित बरफुकन क्या है, असम के बहादुर लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये श्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक जो है अरूप कुमार दत्त है। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। पाली प्राकृतिक फारसी उपयुक्त में से किन भाषाओं को हाल ही में सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो किसको की गई है दोस्तों, तो ये तीनों को की गई है, पाली, प्राकृतिक और फारसी को जो है ये शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है। पहले 6 भाषा जो थे शामिल थे दोस्तों, सबसे पहले जो तमिल भाषा था, उसके बाद 2005 में संस्कृत आया, कन्नड़ 2008, तेलुगु भी 2008 और मलयालम 2013 और उड़िया 2014 में, और ये तीनों अब मिलकर 9 भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। ठीक है, हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है, तो इस संदर्भ में जो लिथियम ट्रायंगल है, ये लिथियम के स्रोत एवं भंडार है। क्या है, लिथियम के स्रोत एवं भंडार है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारतीय स्टाम्प बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कथन इसमें दिया हुआ, केंद्र सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया है, जो कि क्या है दोस्तों, गलत है। 1889 नहीं है, 1899 है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया, एकत्र किया जाना और विनियोजित किया जाता है, जो कि ये भी क्या है दोस्तों, ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि स्टाम्प शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों के भीतर संविधान के अनुच्छेद 268 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। ठीक है, नए मसौदा विधेयक में डिजिटल ई स्टाम्पिंग के नियम शामिल हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये सत्य दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा क्या है वो पहला और दूसरा असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो एक समंदर मेरे अंदर जो पुस्तक लिखी गई है, ये संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है। संजीव जोशी कौन है दोस्तों, संजीव जोशी जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है। क्या है, डिप्टी सीईओ है संजीव जोशी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से असत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जारी किया गया, जो कि सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में गिरावट को दर्शाता है, ये भी सही दिया हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में घट गया, सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है, तो हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक जो है ये क्या है दोस्तों, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरालिंक एक प्रकार का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है जो तंत्रिका तंत्र को कंप्यूटर से जोड़ने, मस्तिष्क विस्तारों के इलाज में मदद करने और अन्य अनुप्रयोगों पर काम कर रहा है।
स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? तो किन राज्यों को दिया गया है दोस्तों? तो ये गुजरात, कर्नाटक एवं केरल को दिया गया है। किसे? गुजरात, कर्नाटक एवं केरल को। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो ये 22 भाषाओं का समर्थन प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से है बंदीपुरा टाइगर रिजर्व, ये नहीं है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये भी नहीं है। पेरियार टाइगर रिजर्व, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहला जो पेज टाइगर रिजर्व है, एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। डार्क स्काई पार्क जो है प्रकाश प्रदूषण को कम करता है और प्राकृतिक रूप से अंधेरी रात के आसमान को बनाए रखकर उसकी रक्षा करता है। क्या जगह? पेज टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है राष्ट्रीय परागमन, क्या है? परागमन पास प्रणाली NTPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला इसमें दिया हुआ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्बाध परागमन के लिए वन नेशन वन पास की व्यवस्था के रूप में NTPS लाया गया है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन तो ये सत्य दिया हुआ है। सॉरी, ये पहला कथन जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, NTPS के तहत व्युत्पन्न QR कोडित परागमन परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध परागमन की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति होगी। ये जो है दोस्तों सही दिया हुआ है। हमारा सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा जो है ये सत्य कथन है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या है, ये देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध परागमन की सुविधा के लिए पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि NTPS लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन सी जो है ये असत्य दिया हुआ है। क्यों? इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन में मोटर वाहन कर में 50% छूट की व्यवस्था है। 50% नहीं है, कितना है दोस्तों? 75% छूट की व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था? तो किस नाम के रोवर को भेजा था? तो ये इसका नाम था स्नाइपर। क्या था? स्नाइपर। जापान ने 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। और इससे पहले जो है रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, भारत, जापान पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। ठीक है, जापान के चंद्र लैंडर को स्मार्ट लैंडर कहा जाता है और इसका वैकल्पिक रूप जो है वो है स्लिम SLIM और मून स्नाइपर उपनाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन है 22 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की, जो कि क्या दोस्तों ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट, इनका जन्म पितौजिया गांव समस्तीपुर में 22 जनवरी 1924 को हुआ था, ये भी सही दिया हुआ है। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कि गलत है दोस्तों। ये 3 बार नहीं 2 बार बने थे। कितने बार? 2 बार। 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। भारतीय क्रांति दल नहीं था, वो कौन था? 1952 में जो है सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये भी क्या है? ये गलत हो गया। इसमें से सही कथन बताना था, तो पहला और दूसरा जो है ये सही कथन है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेस्ट महिला स्टार्टअप पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? तो ये आस्था सिंह को दिया गया है। किसे? आस्था सिंह को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।